प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की सलाह पर होगी सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनावी प्रक्रिया का लगातार हो रहा दुरुपयोग लोकतंत्र की कबर खोदने का पुख्ता तरीका। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों ईसी की नियुक्ति को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए वीरवार को उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया की शुचिता कायम रह सके। कोर्ट ने कहा यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक संसद इस मुद्दे पर कोई कानून नहीं बना लेती। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मति फैसले में कहा कि चुनावी प्रक्रिया का लगातार हो रहा दुरुपयोग लोकतंत्र की कब्र को खोदने का पुख्ता तरीका है। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता को बनाए रखा जाना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अनुच्छेद 324(2) के तहत निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त होते हैं। उनकी नियुक्तियां संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी समिति में शामिल किया जाएगा। पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार भी शामिल हैं। कैसे नियुक्ति होती है चुनाव आयुक्त की? राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 की उम्र तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर ही सैलरी मिलती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग को लेकर विवाद। 2021 में रिटायर ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे एक संस्था आज विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग के कामकाज पर अक्सर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी चुनाव आयुक्त पर सवाल उठे थे, क्योंकि बगैर कोविड प्रोटोकॉल का पालन के धड़ल्ले से चुनावी रैलियां हो रही थी। अप्रैल 2021 में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए एकमात्र जिम्मेदार चुनाव आयोग है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग पर मर्डर का केस चलाना चाहिए। मई 2019 में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मीटिंग में हिस्सा लेना भी बंद कर दिया था। सुनवाई के दौरान क्या उठे सवाल? सुप्रीम कोर्ट में 2018 में याचिका दायर हुई थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अरुण गोयल की नियुक्ति जल्दबाजी में की गई है। अरुण गोयल केंद्र सरकार में सचिव थे और उन्हें वीआरएस देकर 2 दिन के भीतर चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने सवाल उठाया था कि 4 नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन सरकार ने उनका नाम चुना
जो 6 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को ऐसा नाम चुनना चाहिए था जो कार्यकाल पूरा कर सके। प्रक्रिया बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सुनवाई के दौरान 5 जजों की बेंच ने नोट किया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आ जाए, लेकिन चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर कानून नहीं बना सकी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौजूदा कानून में खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करना अहम साबित हो सकता है। पहले देखा गया है कि मौजूदा सिस्टम के तहत सत्ताधारी पार्टी यस मैन को नियुक्त कर देती है। अगर ये चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को शामिल किया जाता है तो इसे ठीक किया जा सकता है।